जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी एजुकेशन हवलदार आईटी साइबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर की कौन सी मेन मेमोरी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए हैं। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू अदर हार्डवेयर? विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम बस, ऑप्शन डी। यहाँ पे एक ऑप्शन है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीपीयू या फिर प्रोसेसर को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो प्रोसेसर को। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम? ऐसे प्रोग्राम को क्या बोला जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है? तो उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड? कंप्यूटर्स के जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बोला जाता है हार्डवेयर। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ALU। ALU की फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पहली वीडियो है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को एडवांस की तरफ भी लेके जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मेजरमेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी की कॉमन मेजरमेंट यूनिट कौन सी होती है? तो अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना हो तो यहाँ पे हम गीगाबाइट की तरफ जाएंगे, लेकिन टेराबाइट भी यूज की जाती है, तो बोथ ऑप्शन सी एंड डी यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है तो गीगाबाइट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the component that is used to both read and write the data? डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए कौन से कंपोनेंट को यूज किया जाता है? तो उसका नाम होता है रैम। रैम की फुल फॉर्म आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके क्या क्या नाम है? उसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, उसे प्रोसेसर भी बोला जाता है, और सीपीयू की फुल फॉर्म तो ये है ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? विच स्मॉलर यूनिट ऑफ द सीपीयू डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज विद इन एंड डिटरमाइंस द सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड? जो डिटरमाइन करता है कि किस सीक्वेंस में जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, तो ये डिसाइड करती है सीयू, और सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्मॉलर यूनिट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन इन कंप्यूटर? तो अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन करता है कंट्रोल ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ द टू पीसेस ऑफ डाटा? कोई भी डेटा जो हमको दे रखा है उसके टू पीस हैं, उनको अगर कंपेयर करना है तो वो कंपेयर करने के लिए क्या काम आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है तो इसीलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जब भी जो भी नई वीडियो मैं बनाऊंगा इससे रिलेटेड, इंडियन आर्मी एजुकेशन हवलदार आईटी साइबर के पेपर 2 से रिलेटेड जितनी भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा वे सारी की सारी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और साथ के साथ में वीडियो के सबसे पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा, ताकि आप सिर्फ उस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लें। जैसे ही नई वीडियो आएगी उस पूरी प्लेलिस्ट को देखते रहें आप, और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर CU स्टैंड्स फॉर? कंप्यूटर में CU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन ए। द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट अलोंग विद कंट्रोल यूनिट, along with the control unit of a computer combined into a single unit is called?
दोनों को मिला के क्या बनती है, सीपीयू बनता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनती है। कंट्रोल यूनिट और एएलयू को मिला के हमारा क्या बनता है, सीपीयू बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम होता है वे किसके एग्जाम्पल है, वे एग्जाम्पल है हमारे सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ए डिस्क डीफ्रैगमेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16, तो वो हमारा एग्जाम्पल है यूटिलिटी प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी एंड ब्लू रे डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ। फ्लैश मेमोरी जो होती है और ब्लू रे डिस्क होती है वे किसके एग्जाम्पल हैं, वे हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी इज ए टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ मेमोरी में आती है, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स विल स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी टाइप है जो परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकती है, तो हार्ड डिस्क तो करती ही करती है और साथ में फ्लैश मेमोरी भी करती है, तो ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर द डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी टाइप है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती, तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन इज कॉल्ड। अगर ऑनलाइन हमारी जो इंफॉर्मेशन दी है उसको जो प्रोटेक्शन करना है उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग देयर इंटरकनेक्शन एंड डिपेंडेंसी इज रेफर्ड टू, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मतलब वो जो स्ट्रक्चर है, लॉजिकल स्ट्रक्चर है किसकी, कंप्यूटर की, जो डिस्क्राइब कर रहा है देयर इंटरकनेक्शन एंड डिपेंडेंसी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हमारा, रैम एंड रोम आर टाइप ऑफ। रैम एंड रोम आर टाइप्स ऑफ, तो रैम एंड जो रोम है वो हमारे किसके टाइप है, वो हमारे मेमोरी के टाइप है, ऑप्शन बी हमारा। इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है हमको, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, तो ये दोनों के दोनों मेमोरी के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर इज। तो जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए काम आता है तो पहले भी आ चुका है एक तरीके से, एएलयू आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू दैट कंट्रोल्स और सुपरवाइजेज द प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड। तो एक सीपीयू का ऐसा कंपोनेंट जो कंट्रोल करता है या सुपरवाइज करता है जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी। द स्मॉल मेमोरी प्रोवाइडिंग यूनिट्स इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी प्रोवाइडिंग यूनिट्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है रजिस्टर्स, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी स्टोरिंग द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड डाटा इज। तो एक हाई स्पीड की मेमोरी होती है, स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जो डाटा स्टोर करती है, जो कि मोस्ट रिसेंट होता है और जो हमने एक्सेस किया होता है वो होती है कैशे मेमोरी, क्लियर कैशे का ऑप्शन आता है, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पावर यूनिट ऑफ ए मोबाइल सिस्टम इज कॉल्ड। मोबाइल की जो पावर यूनिट होती है उसको हम बैटरी बोलते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, the set of programs necessary to carry out operations task pertaining to a specific applications is called, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 30, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन इज कॉल्ड। जो इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं वो आर टाइप ऑफ, किसका टाइप होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है, ऑप्शन ए। एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसका एक टाइप होता है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप होता है, ऑप्शन बी। विंडोज ओएस जो होता है ना वो किसका टाइप है। देखो विंडोज जो ओएस है ना वो किसका टाइप है, आप इन कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि जो आईटी और साइबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर एथिक्स,
के जो बेसिक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जितने भी इसके बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। और सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं, और ज्वाइन करने से आप मेंबर बनेंगे चैनल के, और कुछ जो वीडियोस आगे आएंगी तो वो स्पेसिफिकली मेंबर स्पेसिफिक भी होंगी, कि जो चैनल के मेंबर्स होंगे वो वीडियोस उन्हीं को दिखाई देंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे इसी तरीके से, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।